रुक करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की ओर। पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने में पीएफआई जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का आधार कार्ड बनवाने के लिए लगातार पीएफआई जुटी हुई है, जो रोहिंग्याओं का और घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवा रही है। मध्य प्रदेश में जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। आतंकियों से जब्त आधार कार्ड में सबकी जन्मतिथि 1 जनवरी ही है। एक बड़ी साजिश का खुलासा, किस तरीके से पीएफआई रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवा रही है, इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि यहां पर जितने भी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उनसे जो आधार कार्ड जब्त हुआ है उसमें हर आतंकी की जन्मतिथि एक ही लिखी हुई है, 1 जनवरी। पीएफआई पर बड़ा आरोप। एक बार फिर सवालों के कटघरे में पीएफआई यहां पर नजर आ रही है। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का साथ देते हुए गलत तरीके से, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने का संगीन आरोप पीएफआई के ऊपर। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, क्या कुछ है पूरा मामला? कितने आधार कार्ड बनवाए पीएफआई ने? कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे। उनके पास से आधार कार्ड बरामद हुए थे। चौंकाने वाली बात ये थी जी रुमान, साथ ही साथ जन्म स्थान बिहार का अररिया था। अब उसके बाद सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच जो है वो मल्टी एजेंसी को दी गई। पटना पुलिस से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई। तब इस बात का खुलासा हुआ कि पीएफआई ने दरअसल बॉर्डर से जो जुड़े हुए तमाम जिले हैं वहां पर अपनी खासी पैड रखी है। जो अवैध तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं, उनको उस इलाकों में रहने वाले, बिहार के इन इलाकों में रहने वाले जो मुस्लिम परिवार हैं उनको पैसा देकर उनके मुखियाओं से पीएफआई ये कहलवाती है कि ये लोग उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके बेटे हैं जो बाहर कहीं दूसरे एक जगह पर चले गए थे रहने के लिए, अब लौट कर आए हैं और अब इनको आधार कार्ड की ज़रूरत है। ये एक ऐसी मोडस ऑपरेंडाई है जिसके बारे में एजेंसीज का कहना है कि इसको पकड़ पाना बेहद ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी खुलासा होने के बाद उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन पीएफआई सिर्फ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के आधार कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज बनवाने के साथ साथ तस्करों के जरिए उनको महाराष्ट्र, तमिलनाडु और देश के कई दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए या फिर मदरसों में पढ़ाने के लिए या दूसरी जगह पर नौकरी कराने के लिए भेज देती है। मतलब फर्जी आधार कार्ड बनवाए जाते हैं, भारतीय पहचान पत्र और नागरिकता का प्रमाण पत्र पीएफआई साजिशन दिलवाती है और उसके बाद उनके रोजगार का भी इंतजाम करती है। रुमान, ये आधार कार्ड कहां से बनवाए गए, किस राज्य में ये आधार कार्ड बने, इसकी कोई जानकारी? मध्य प्रदेश में ही बने हैं, बिहार में बने हैं, कहां ये आधार कार्ड बने हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के में जो जेएमबी के आतंकवादी पकड़े गए थे उनके पास से जो आधार कार्ड मिले थे उसमें सभी आतंकवादियों की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी अंकित थी और साथ ही साथ उनका जन्म स्थान बिहार का अररिया था। और जब इस बारे में पड़ताल की गई, पटना पुलिस से भी जानकारी मांगी गई और मल्टी एजेंसी जांच हुई, तब पता चला कि बिहार की सीमा से जुड़े हुए जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए जो बिहार के गाँव हैं, वो पूर्णिया से गोपालगंज, किशनगंज से लेकर अररिया तक इन तमाम जिलों में पीएफआई ने अपना जाल फैला रखा है। और यहाँ पर एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है। पीएफआई की एक नई मोडस ऑपरेंडाई है इन अवैध घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और ज़रूरी दस्तावेज तैयार करवाने के पीछे। और इसके लिए लोकल मुस्लिम परिवारों को लालच देकर उनको अपना रिश्तेदार वो लोग बता देते हैं और इस तरह की मोडस ऑपरेंडाई को पकड़ना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी आशंका है कि एक बहुत बड़ी तादाद में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड इस तरीके से बनाए गए हैं और जिस तरह से पीएफआई ने अपनी इस मोडस ऑपरेंडाई के तहत तस्करों के जरिए इन अवैध घुसपैठियों को देश के अलग अलग राज्यों में शिफ्ट करके वहां पर उनको रोजगार भी दिलवाया है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जब ये आधार कार्ड और भारतीय नागरिकता के जरूरी दस्तावेज लेकर काम कर रहे हैं तब वो पीएफआई के कैडर के तौर पर वहां पर काम करते रहते हैं और पीएफआई के इशारों पर ही जो देश विरोधी गतिविधियां उनको अंजाम देते रहते हैं। रुमान, यानी मतलब ये कि जो आधार जनसुविधा केंद्र है वहां के अधिकारी, वहां के लोग भी पीएफआई के नेक्सस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, खासकर उन 2-3 जिलों के। और ये कब से हो रहा है? कितने आधार कार्ड अब तक बन चुके हैं? क्या ये भी जांच एजेंसी के रडार पर है? देखिए, बिल्कुल कितने लोगों के आधार कार्ड बनवाए गए हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद एजेंसीज इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। ऐसी आशंका है कि एक बहुत बड़ी तादाद है
जिनके आधार कार्ड बनवाए गए हैं। जो स्थानीय भारतीय नागरिक मुस्लिम परिवार हैं, उनमें कितने लोग बाहर से आकर अचानक से आधार कार्ड बनवाए गए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है। क्योंकि जो मोडंडी पीएफआई ने अपनाई है उसको पकड़ पाना एजेंसियों के लिए खासा मुश्किल था। क्योंकि एक शख्स अगर किसी बच्चे को बताता है कि ये मेरा बेटा है और ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया था, अब ये लौटकर वापस अपने घर आ गया है, और वो उसको अपना पिता का नाम, सरनेम सब देता है, ऐसी स्थिति में आधार कार्ड बनवाए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस जगह से, किन सेंटर से आधार कार्ड बनवाए गए और कितने लोग इस सब में शामिल थे, क्योंकि इस बड़े नेटवर्क का खुलासा मल्टी एजेंसी जांच में भी हुआ है। साथ ही पटना पुलिस की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है। जो करीब 6 से 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल सीमा से लगे हुए हैं बिहार के, उन सभी में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पीएफआई ने अपने तस्कर नेटवर्क के जरिए महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में इन अवैध घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो नौकरी दिलाने के लिए प्लेस किया है, उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। आने वाले तमाम जानकारी जुटाते रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा न्यूज नेशन पर हमारे सहयोगी रुमान कर रहे हैं। किस तरीके से घुसपैठियों के, आतंकियों के अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे लंबे वक्त से।